पर देखो अनुप्रमाण, अनुप्रमाण और केवल प्रमाण के बीच भेद करने वाला वह कौन सा दार्शनिक निम्नलिखित में से है। अनुप्रमाण और केवल प्रमाण के बीच में केवल भेद करने वाले दार्शनिक कौन है जिन्होंने इसका भेद किया। तो ध्यान से थोड़ी सी भी शब्द को पढ़ोगे तो इसका आंसर इसी में मिल जाएगा। यानी जो भेद के भाव को समझता है, वही यथार्थ में इस दृष्टिकोण को समझ पाएगा। यानी कहीं ना कहीं मध्वाचार्य के दर्शन में यह भाव देखने को मिलता है। आपके परिचित में जितने भी दोस्त हैं फिलॉसफी से कॉलेज में, उन्हें बताएं कि फिलॉसफी की क्लास चल रही है यूजीसी नेट की, जो भी हैं उन्हें अच्छे तरीके से हम एक एक क्वेश्चन आप लोगों को सूक्ष्मता से सॉल्व करवाने का प्रयास करते हैं। देखो इस बार के जिस तरीके से जितने क्वेश्चन पूछे थे, लगभग मेरी कोशिश थी कि 50% क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन 63 क्वेश्चन। यानी आप कोई भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो पहला एक काम किया करिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक एक चीज़ कर डालिए। यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर जाते हैं तो लगभग आपकी 50% तैयारी हो जाती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर जाते हैं तो 50% तैयारी हो जाती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे अपने खुद अनुभव से समझ में आया। यहाँ पे है कि शंकर के अनुसार साधन चतुष्टय के अंतर्गत किस स्तर में से एक है। शंकर के अनुसार साधन चतुष्टय के स्तर में से एक है। यहाँ पे देखो नित्यानित्य वस्तु विवेक मुमुक्षत्व, यानी अनुमान ज्ञान नहीं है, नित्य विभूति नहीं है, पुरुष प्रकृति ज्ञान नहीं है, लेकिन ये मुमुक्षत्व का भाव है कि हमें मोक्ष के प्राप्ति के उत्तराधिकारी के रूप में, यानी विकल्प नंबर 2 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी वेदांतियों के लिए सामान्य यह शिक्षा है कि ब्रह्म, देखिए इसमें पूछ रहा है वेदांत दर्शन में, वेदांत दर्शन में 2 दृष्टिकोण निकल के आता है। 2 दृष्टिकोण निकल के आता है, एक कर्म मीमांसा का और दूसरा ज्ञान मीमांसा का। तो देखो ये दोनों को कहा जाता है वेदांती परंपरा से निकले हुए दर्शन। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे ज्ञान, तो यहाँ पे एक में सगुण माना गया है, सगुण ब्रह्म माना गया है, जिसमें रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य का नाम उत्कृष्ट रूप से लिया जाता है। जबकि निर्गुण परंपरा में सगुण परंपरा लगभग सही है। शंकराचार्य ज्ञान मीमांसा के आधारित थे, लेकिन वो भी ईश्वर की उपासना पर बल देते थे। इसलिए इन्होंने 4 जो ज्योतिर्लिंग हैं, जो शिव के लिंग है, उनकी स्थापना की। यानी कहीं ना कहीं कि यहाँ पर वेदांत दर्शन में जो अवधारणा देखने को मिलती है वह अवधारणा सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों के स्वरूप में देखने को हमें स्पष्ट रूप से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे आत्मपरकता के स्तर कुछ दिए गए हैं। पहला शारीरिक आत्मपरकता, दूसरा मानसिक आत्मपरकता, तीसरा आध्यात्मिक आत्मपरकता, चौथा धार्मिक आत्मपरकता। ठीक है, अब पूछ रहा है केसी भट्टाचार्य के द्वारा आत्मपरकता में कौन से 3 स्तर स्वीकार किए गए हैं, नीचे दिए गए चीज में स्वीकार कीजिए। तो देखो
यहाँ पर मानसिक परकता, आध्यात्मिक परकता, धार्मिक परकता, ये तीनों भाव यहाँ पर केसी भट्टाचार्य के दर्शन में मिलते हैं। यह समकालीन भारतीय दर्शन में एक उत्कृष्ट विचारक थे। यदि सभी कंटेम्पररी इंडियन फिलॉसफी के सभी टफेस्ट दार्शनिकों में किसी का नाम आता है तो उसमें इनका नाम एक सर्वोपरि रूप से लिया जाता है। यानी इनका जो करेक्ट आंसर है, एक छोड़ दीजिए, एक कहाँ है, लास्ट में ये आएगा 2, 3, 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि जब आप सत्य को उसको आभास से वंचित कर देते हैं तो सत्य के सुंदरतम भाग को खो देते हैं। वाह, क्या क्वेश्चन है। कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी के जो विचारक हैं उनके जो क्वेश्चन की प्रकृति है बहुत ही अच्छी है। उनके जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि इसमें किसका कथन है, तो ध्यान से देखिए। ये एक ऐसे विचारक हैं जिनके बारे में क्या बोला जाए। इनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। इनकी एक लाइन मैं बताऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। इन्होंने बहुत सुंदर, यीशु बहुत सी चीज़ें तू अच्छा दे रहे हो, ठीक है, और ये एक न पढ़ने वाले लड़का यदि दे रहा है ना तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह यूजीसी में पूछे गए अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चन हैं और एक लेवल के जिनकी फिलॉसफी में मास्टर डिग्री होती है वो भी गलती करते हैं। गुरुदेव का दृष्टिकोण ऐसा था कि शायद उनकी मानववाद की जो दृष्टिकोण था, शायद आधुनिक काल में जितने भी दार्शनिक थे उनमें सर्वोच्च था, उत्कृष्ट था। यद्यपि वह मानवीय अवधारणा से अधिक प्रभावित थे। अरबिंदो में नहीं है दोस्त, स्वामी विवेकानंद में नहीं है। यह पूरी तरीके से जो विचारधारा है तुम्हें गुरुदेव के दर्शन में देखने को मिलेगी। मानववाद की जो विशिष्ट झलक है वह इन्हीं के दर्शन में मिलती है देखने को, जहाँ स्पष्ट रूप से इसके भाव को सूक्ष्मता से देखकर अवलोकित कर उजागर करने का प्रयास करते हैं। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि देश काल और कारणता तत्वमीमांसीय तत्व नहीं, वे आकार मात्र है। यानी निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि देश काल और कारणता तत्वमीमांसी नहीं होकर वह एक आकार है, एक फॉर्म के रूप में काम करते हैं। तो देखो ध्यान से समझोगे तो ये दृष्टिकोण निकल कर आता है स्वामी विवेकानंद में। और स्वामी विवेकानंद में आप देखेंगे यह व्यवहारिक वेदांत के पक्षधर थे। यानी ये कहा जाए कि वेदांत दर्शन को विश्व के मानस पटल पर अंकित करने का काम इन्होंने ही किया। एक काम करो, थोड़ा बैठ तो जाया करो यार। सर 2 स्टूल ले लेना है। कब तक निकला? 8 मिनट और, ठीक है। वो देखो एक पता नहीं क्या वो किया है, 1 सेकेंड।
यहाँ पे विवेकानंद के देखो वेदांत दर्शन का व्यवहारिक चीज़ों में अंकित करने का कार्य किए। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, व्यवहारिक दर्शन को वेदांत ने 1893 में जिस तरीके से इन्होंने इसको चरमोत्कर्ष पर फैलाने का कार्य किया वह अतुलनीय दिखाई पड़ता है। इन्होंने उसके सारे आयाम को सूक्ष्मता में मूल्यांकन करने का प्रयास किए थे। ठीक है, इन्होंने जो विकल्प है, उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक जग न जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है, इसके सूक्ष्म भाव को दिखाती हैं कि ये किस तरीके से कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि सृष्टि अज्ञान में आत्मा का निमजन्य यानी निमत्व जन्य है। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है, सृष्टि अज्ञान में आत्मा का निम्नजन्य है। ठीक है, निमित्व जन्य है। ये जो भाव है देखा जाए यहाँ पर तो वह दिखाई पड़ता है महर्षि अरविंद के दर्शन में। महर्षि अरविंद के दर्शन में श्री अरविंद के थोड़ी सी मैं विशेष रूप से पढ़ाने का प्रयास करूं तो श्री अरविंद की जो फिलॉसफी है वह पूरी तरीके से समग्र अद्वैतवाद पर अद्वैत वेदांत की ये अद्वैत वेदांत के फिलॉसफी पर आधारित है, जिसमें समग्र योग एक विकास पथ प्रदर्शन, एक सड़क का काम करता है। ये मान लीजिए कि सड़क है तो यहाँ पर ये श्री अरविंद कहते हैं कि जैसे जड़, चेतन, पेड़ पौधे सभी अपनी विकास को चरमोत्कर्ष पर ले जाने में लगे हुए हैं। यानी विकास के यह यहाँ पे अतिमानस है की अवस्था है, यहाँ पर यह जड़ की अवस्था है। तो यहाँ से यह रोड है, यहाँ सड़क है, यहाँ से दौड़ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है कि इसके सूक्ष्मता के भाव को उजागर करने का प्रयास करती है। महर्षि अरविंद पे मेरा रिसर्च रहा है तो मेरी अच्छी खासी इस पे काम भी रहा है। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि महर्षि अरविंद को बखूबी अच्छे से पढ़ाऊँ, क्योंकि महर्षि अरविंद का दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक है। यदि कम से कम और महर्षि अरविंद के साथ लगभग जितने चीज़ें हैं किताबें पीके लाल पूरी तरीके से अनर्गल तरीके से भर दी गई है। वो कहते कुछ और है। महर्षि अरविंद को पढ़ना है, अच्छे से समझना है तो इनकी एक बुक है द मदर्स, बहुत पतली सी है तो इंग्लिश में माँ, श्री माँ, हिंदी है ट्रांसलेट किया गया। पढ़िए, आपके कलेजा हिल जाएगा कि वाकई एक उच्च कोटि के विद्वान थे जिन्होंने अपनी विद्वता के लोहा पूरे विश्व में मनवाया था। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड लास्ट क्वेश्चन होगा। राधा कृष्णन, यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन इस बार अधिक आए थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि राधा कृष्णन, टैगोर, गांधी, इकबाल। राधा कृष्णन क्या है और कहते हैं और ये चीज़ें इकबाल तो धर्म घर के लिए आतुरता है, सैद्धांतिक अवगति, भावनात्मक भक्ति, पूजा, प्रार्थना, ग्रामीण लोकतंत्र, ईश्वर परम आत्म रूप है। यह सारी विषय वस्तुएं हैं और इधर उनके सिद्धांत हैं और पूछ रहा है कि इसकी मैच करें। आप इसमें से एक यदि खोज ले जाते हैं तो ऑटोमेटिक इसका पूरा का पूरा आंसर निकाल ले जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। यानी राधा कृष्णन का जो है यह सैद्धांतिक अवगति, भावनात्मक भक्ति पूजा का जो अवधारणा है, भक्ति पूजा पाठ की अवधारणा है, वह क्या कहाँ पर मिलती है
तो वह राधा कृष्णन में मिलती है। उसके बाद धर्म घर के लिए आतुरता है, घर के लिए आतुरता है, भौतिक विश्व के सभी मानस पटल पे जोड़ने के लिए एक बंधन है। गांधी का दृष्टिकोण बहुत बड़ा था। कुछ लोग न पढ़े हुए लोग कह देते हैं कि गांधी एक पक्षी थे, इनको समझ में नहीं आता था कि कौन कब सही है क्या करने। लेकिन गांधी, वास्तव में गांधी एक विचार नहीं है, एक ऐसी अभिव्यक्ति है, पुकार है, संपूर्ण भारतीय संस्कृति की एक पुकार है। मैं इस पे एक किताब लिख चुका, गांधी के ऊपर मेरी किताब है, महात्मा गांधी का समग्र अध्ययन। महात्मा गांधी का समग्र अध्ययन मेरी एक बुक है, चौखंबा पब्लिकेशन से। मैं जब पढ़ रहा था तो हिंद स्वराज पढ़े हो आप लोग, चाहे लोकतंत्र की इनकी माई जो ग्रंथ है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पढ़े, आपको समझ में आएगा कि गांधी बड़े सूक्ष्म दृष्टिकोण से सभी विषय वस्तुओं को मूल्यांकन करते थे। ठीक है, यानी बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ग्रामीण लोकतंत्र। ठीक है, ठीक, और एक का ये हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह यही होगा। ठीक, तो आज तक अभी जो क्वेश्चन थे 24 क्वेश्चन किए, कल 24 के आगे ये क्वेश्चन की जो श्रृंखला होगी हम करेंगे, क्योंकि यह ख़त्म नहीं होगा और कल बचेगा नहीं। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। हमारी कोशिश यही होगी कि डेली आपको जितने क्वेश्चन हो इसके साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी हम पढ़ाते रहें। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।